आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2010 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे विश्लेषण सहित व्याख्या के साथ। आप लोग अपना कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, पहला प्रश्न है, साहित्य अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक के अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या शिव सिंह सेंगर ने, राहुल संस्कृतियान ने? क्या कहते हैं? साहित्यिक के अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसको कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को, याद रखिएगा, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी ने। लेकिन बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश, कैसा अपभ्रंश? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था सबसे पहले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है ना? क्या कहते हैं? सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश और मगधी अपभ्रंश या आर्य मागधी या पैशाची? तो बिल्कुल सही है, शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। आइए व्याख्या देखते हैं कि ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास का क्रम याद रखिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी, इस तरह से ये सही क्रम है। अपभ्रंश तथा उससे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, जिसमें बोली आ जाती है खड़ी बोली, जिसको कौड़वी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगड़ू, बुंदेली और कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत उप बोली हैं। उपभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बोली हो गई। खड़ी बोली कौड़वी, ब्रज भाषा हरियाणवी या बांगड़ू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी और पहाड़ी अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी उपभाषा है। इसके अंतर कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आती है। गुजराती उपभाषा है, इसके अंतर्गत कोई बोली नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा के आते हैं, उसमें बोली आ जाएगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वहीं मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी उपभाषा है, बोली हो जाएगी भोजपुरी, मगधी, मैथिली और बांग्ला, उड़िया, असमी ये सब मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा है, बांग्ला, उड़िया और असमी। पेशाची अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा लहंदा और पंजाबी आती है, लहंदा पंजाबी पेशाची अपभ्रंश। वहीं बड़ाचर सिंधी उपभाषा आती है, बड़ाचर अपभ्रंश में सिंधी उपभाषा आती है। महाराष्ट्री अपभ्रंश में मराठी उपभाषा आती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट में अपना उत्तर अवश्य दें, ताकि आपकी तैयारी रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, अबलो नसानी अवना नसे हो किसकी उक्ति है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या कबीरदास? तो आप लोग को पता ही है तुलसीदास की है
अबलो नसानी अब न नसे हो। देखिए व्याख्या देखते हैं कि अबलो नसानी अब न नसे हो तुलसीदास की है। मेरे नैने नैन बिरह की बैल बई। मेरे नैन जो है क्या हुई, जो है बिरह की बैल हुई। यह सूरदास की पंक्ति है। और जो है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई मीराबाई की है। घायल की गति कौन जाने, घायल ही जाने और न जाने कोई, ये मीराबाई की है। हरि मोरा पीऊ में हरि का बिहुरिया, ये कबीरदास की है। हरि मोरा पीऊ में हरि की बिहुरिया कबीरदास की है। अब राउड़वेल जो है किसकी रचना है, चंद्रवरदाई, रोड़ा कवि या दामोदर शर्मा या स्वयंभू। राउड़वेल रोड़ा कवि की रचना है। आइए व्याख्या देखते हैं। राउड़वेल रोड़ा कवि की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा के, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है। और जो है पाउमचरियु स्वयंभू की है। पाउमचरियु किनकी है, स्वयंभू की रचना है। वहीं जो है अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी रचना जो है अवधी भाषा में नहीं है। रामचरितमानस, पद्मावत या विनय पत्रिका या चंदायन। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा, अवधी भाषा में नहीं है। विनय पत्रिका जो अवधी भाषा में नहीं है, लेकिन जो है कौन कौन है, रामचरितमानस तुलसीदास की है जो अवधी भाषा में है। पद्मावत जो है जायसी की जो है ठेठ अवधी कहलाता है। जायसी की जो है रचना पद्मावत ठेठ अवधी है। वहीं जो है विनय पत्रिका तुलसीदास की है जो ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की ब्रज भाषा में है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है जो अवधी भाषा में है। चंदायन जो है किसकी है, मुल्ला दाऊद की है जो अवधी भाषा में है। और आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के किसकी रचना है। सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर, उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर। जी आपका सही आंसर हो जाएगा उद्धव शतक किसका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अगला इसका व्याख्या देखिएगा, उद्धव शतक 1929 की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। प्रेम कली जो है सत्यनारायण कवि रत्न की है। प्रेम कली किसकी है, सत्यनारायण कवि रत्न की है। प्रेम पचीसी जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। प्रेम पचीसी किसकी है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। शंकर सर्वस्व 1951 की है। शंकर सर्वस्व कब की है, 1951 की है। नाथूराम शर्मा शंकर की है। आइए आप लोग अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट में। इसमें से कौन सी रचना जो है केशवदास से ही नहीं है, रामचंद्रिका या कवि प्रिया, ललित ललाम या रसिक प्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ललित ललाम। ललित ललाम जो है केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और जो है रसिक प्रिया, ये सब जो है केशवदास की रचना है। केशवदास जो है महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिकाल के। इसके जो है महत्वपूर्ण जो है रचना देखिए कौन कौन सा है। रसिक प्रिया 1591 का है। रामचंद्रिका 1601 का है। कवि प्रिया 1601। रतन बावनी 1607 की है। और विनय वीर सिंह देव चरित 1607। विज्ञान गीता 1610। जहांगीर जस चंद्रिका 1612। नक्सिक छंदमाल है, नक्सिक भी है और छंदमाल भी है। जबकि फूल मंजरी लक्षण श्रृंगार साहित्य सार रसराज 1663 की है। ललित ललाम 1664 की है। सतसई 1681 की है। अलंकार पंचाशिका 1690 की है तथा वृत्त कौमुदी
1701 की है। आदि मतीराम की काव्य ग्रंथ है। मतीराम की काव्य ग्रंथ है। अब अगला प्रश्न है, निराला कृत्य जो है राम की शक्ति पूजा की जो है रचना का जो है आधार ग्रंथ कौन सा है? कंबन रामायण, कीर्तिवास रामायण या रामचरितमानस या जो है रामचंद्रिका। जी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निराला कृत्य जो है राम की शक्ति पूजा की रचना का जो है आधार ग्रंथ जो है कीर्तिवास रामायण है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है आपको बताए थे 1899 में निराला का जन्म हुआ था। 1900 में नहीं, 1 साल कम था। द्वारा जो है रचित राम की शक्ति पूजा 1936 की है। राम की शक्ति पूजा 1936 की है। कीर्तिवास रामायण या जो है कीर्तिवास कृत बांग्ला रामायण का जो है प्रभाव है। कीर्तिवास कृत मतलब जो है कीर्तिवास के द्वारा लिखा गया जो है बांग्ला रामायण का प्रभाव है। किस पर? राम की शक्ति पूजा पर। कब की है? 1936 की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कब इनका जन्म हुआ? तो 1899 में। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार या धर्मवीर भारती या श्री नरेश मेहता। तो इसका हो जाएगा कुंवर नारायण। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। वहीं जो है आत्मजयी 1965 की है, कुंवर नारायण ने की है। और प्रधान काव्य विधा जो है क्या है? प्रधान काव्य है। वहीं जो है साये में धूप 1975 का है। दुष्यंत कुमार का है, काव्य संग्रह है। साये में धूप जो है दुष्यंत कुमार का है और काव्य संग्रह है। कनुप्रिया जो है 1959 का है, धर्मवीर भारती का काव्य है। कनुप्रिया 1959 का है, धर्मवीर भारती का काव्य है। संशय की एक रात नरेश मेहता, संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रधान काव्य है। प्रबंध काव्य, सॉरी, नरेश मेहता क्या है? प्रबंध काव्य। संशय की एक रात। आत्मजयी 1965 का है, जो कुंवर नारायण का एक जो है प्रबंध काव्य है। यह कठोपनिषद के रचयिता निकेता है ना, रचयिता के कठोपनिषद के रचयिता नचिकेता प्रसंग पर आधारित है, इसमें से जो है नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? कमलेश्वर, ज्ञानरंजन या राजेंद्र यादव या मोहन राकेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानरंजन। ज्ञानरंजन जो है नहीं है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश जो है क्या है? नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में शामिल हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रारंभ 1956 से 57 में होता है। कब होता है? 1956-57 में होता है। नई कहानी आंदोलन के जो है प्रमुख जो है उन्नायकों में कमलेश्वर, मोहन राकेश तथा राजेंद्र यादव आते हैं, जबकि ज्ञानरंजन मुख्यतः जो है अकहानी आंदोलन से जुड़े हैं। ज्ञानरंजन किस कहानी आंदोलन से जुड़े हैं? अकहानी आंदोलन से जुड़े हैं। इसमें से जो है कौन सा जो है महाकाव्य नहीं है? साकेत, कामायनी या महाप्रस्थान या प्रिय प्रवास। तो महाकाव्य नहीं है, तो साकेत है, कामायनी भी है और प्रिय प्रवास भी है। महाप्रस्थान जो है नहीं है। साकेत 1931 की है, मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत कब की है? 1931 की, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य है। कामायनी 1936 की है, काफ़ी पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की है, ये भी महाकाव्य है। महाकाव्य तो आपको सब याद ही रहना चाहिए। और प्रिय प्रवास जो है 1914 का, प्रिय प्रवास 1914 का
हरियोध का है, ये भी जो है महाकाव्य है। और महाप्रस्थान जो है नरेश मेहता का, ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य कौन सा है? महाप्रस्थान, किसका? नरेश मेहता का है। नोट, प्रिय प्रवास जो है 1914 कृत्य जो है हरियोध की जो है खड़ी बोली हिंदी का जो है प्रथम में महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास से का जो है सर्वप्रथम में नाम जो है ब्रजांगना विलाप था। क्या था? ब्रजांगना विलाप। ये भी पूछा जाता है, ब्रजांगना विलाप जो है किस रचना का जो है पहले नाम था? तो प्रिय प्रवास का। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का जो है संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य या मैथिली साहित्य? तो इसका सही हो जाएगा राजस्थानी साहित्य से है। डिंगल एवं पिंगल भाषा का संबंध जो है राजस्थानी साहित्य से है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलके जो है डिंगल बनता है। अपभ्रंश प्लस ब्रज मिलके पिंगल बनता है। काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, किसको किसको मिलाने से क्या बनता है? तो डिंग मारेंगे तो राजस्थान में जाके अपभ्रंश के साथ तो मिलना ही है। ब्रज में चले जाइए तो पिंगल बहुत पढ़ते हैं ब्रज में, कृष्ण भगवान, है ना। इस तरह से याद कर लीजिए, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलके डिंगल, और जो है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा मिलके पिंगल बनता है। आदि काल में जो है वीर रस के रचनाओं के में जो है डिंगल का जो है तथा कोमलकांत पदावली के लिए जो है पिंगल का प्रयोग किया जाता था। तो कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वीर रस की रचना के लिए डिंगल का प्रयोग किया जाता था। जो राजस्थानी वाला डिंगल का वीर रस के लिए, लेकिन जो है कोमलकांत पदावली के लिए जो है ब्रज वाला होना चाहिए, ब्रज भाषा पिंगल का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, मैं बोड़िशा इल्ला किसकी रचना है? मैं बोड़िशा इल्ला किसकी रचना है? तो अनामिका का, या महुआ माझी का, या मैत्री पुष्पा, या चित्रा मृदुगल की? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर, जो है महुआ माझी की रचना है। मैं बोड़िशा इल्ला। मैं बोड़िशा इल्ला 2006 की है। महुआ माझी की रचना है। अवांतर अवांतर कथा 2000 की है। अनामिका की अवांतर कथा कब की है? 2000 की अनामिका की है। और जो है गोमा हस्ती है 1998 की है। मैत्री पुष्पा की है। गोमा हस्ती है 1998 की है। मैत्री पुष्पा की है। जहर जहर ठहरा है 1980 का है। किसका है? तो चित्रा मृदुगल का है। जहर ठहरा है 1980 का, चित्रा मृदुगल की रचना है। वहीं जो है निम्नलिखित रचनाओं में जो है आत्मकथा कौन सी नहीं है? मेरा आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, माटी की मूर्तें। तो माटी की मूर्तें जो है आत्मकथा नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकहानी 1941 श्याम सुंदर दास की है रचना। और जो है विधा हो गई आत्मकथा। मेरी आत्मकहानी जो है नाम है आत्मकहानी, लेकिन आत्मकथा है विधा। और जो है ये श्याम सुंदर दास की 1941 की है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है आत्मकथा। मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा 1946 का है। राहुल संस्कृतियान का है आत्मकथा है। और माटी की मूर्ति 1946 ईस्वी की है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है और रेखा चित्र है माटी की मूर्ति। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र, या कुबेरनाथ राय, या हरिशंकर राय, या धर्मवीर भारती? आपका बिल्कुल सही आंसर है जो विद्यानिवास मिश्र बता रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र का है पंक्ति क्या? जो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है
निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। कौन सा? मेरा नाम का मुकुट भिंगड़ा है। कब का है? 74 का है, 1974 का। ये पूछा भी जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष भी। प्रिया नीलकंठी 1968 का है, कुबेरनाथ राय का है। प्रिया नीलकंठी 1968 का है, कुबेरनाथ राय का है। पगडंडियों का जमाना 1966 में था। पगडंडियों का जमाना 1966 में था। हरिशंकर परसाई की है पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई। ठेले पर हिमालय 1958 का है, धर्मवीर भारती का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है नाटक के सुरेंद्र वर्मा कृत्य नहीं है? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी और बादशाह, गुलाम और क्या है बेगम, सेतुबंद। ये सब में से कौन सा हो जाएगा? नहीं है, तो बादशाह, गुलाम, बेगम नहीं है। छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी और जो है सेतुबंद, ये सब जो है नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब कहते हैं नरमेघ और बादशाह गुलाम बेगम में 1979। पर्जा ही रहने दो 1977 की है। घोड़ा और घास 1980 की है। चेहरे चेहरे कितने चेहरे 1983 की है। और केवल मेरा नाम लो 1984। केवल मेरा नाम लो 1984, लेकिन चेहरे 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 कितने चेहरे, तो ये 1983 की है। किसकी है? तो ये आपको बताना है। केवल मेरा नाम लो 1984 की है। जुर्म आयाद 1987 की है। काट की तोप 2001 की है। काट की तोप 2001 की है। ये सारी रचना जो है गिरिराज किशोर की नाटक है। ये सब किसकी है? गिरिराज किशोर की नाटक है। केवल मेरा नाम लो 1984। चेहरे चेहरे कितने चेहरे 1983। घोड़ा और घास 1980। पर्जा ही रहने दो 1977। और कहते हैं बादशाह गुलाम बेगम 1979 की है। जुर्म आयाद 1987 की है। काट की तोप 2001 की है। गिरिराज किशोर की नाटक है। जबकि द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972। देखिए सब 72 की रचना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975। आठवां सर्ग 1976। काफ़ी पूछा जाता है आठवां सर्ग कब की है? 1976 की है। किसकी है? तो ये आपको बताना है। छोटे सैयद, बड़े सैयद 1982। एक दूनी एक 1987। शकुंतला की अंगूठी 1990। कैद ए हयात 1993 आदि सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। ये सब किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। अरे यावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? रामवृक्ष, बेनीपुरी, अज्ञेय या जो है राहुल संस्कृतियान या यशपाल। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर, अज्ञेय। अरे यावर रहेगा याद किसके द्वारा रचना लिखा गया है? काफ़ी पूछा जाता है, अज्ञेय के द्वारा। वहीं जो है 1953 की रचना है। और कहते हैं एक बूंद सहसा उछला, ये भी जो है 1960 का। 60 में सहसा उछला। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय की है। पैरों में जो है पंख बांधकर 1952 का है। रामवृक्ष बेनीपुरी का है। और उड़ते चलो 1954, रामवृक्ष बेनीपुरी। उड़ते चलो 1954, रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर जो है 1952, 2 पंख बांधना है पैरों में। उड़ते चलो कितना? 54 बार उड़ना है रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ। पूरी खाइए उड़िए। और लोहे की दीवार के दोनों और राह बीती, तो ये यशपाल की है। राह बीती जो है देखिए ये राह बीती अलग रचना है, 1956 का है। और लोहे के दीवार के दोनों
दीवार के दोनों 1953 की है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 राहुल संस्कृतियान। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृतियान की है, 1937 की है। घुमक्कड़ शास्त्र 1984 की है, राहुल संस्कृतियान की है। घुमक्कड़ शास्त्र 1984 राहुल संस्कृतियान। राहुल संस्कृतियान अज्ञे और जो है नागार्जुन को आधुनिक के साहित्य, हिंदी साहित्य का जो है घुमक्कड़ वृहत त्रयी कहा जाता है। किसको घुमक्कड़ वृहत त्रयी कहा जाता है? हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृहत त्रयी किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृहत त्रयी कहा जाता है। काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। और कौन कौन है बताइएगा? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। कौन जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? नहीं है में जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी जो है छायावादी हैं और प्रभाववादी है ना, प्रभाववादी, सौष्ठववादी इत्यादि जो है प्रकार के आलोचक हैं। जबकि जो है शिवदान सिंह चौहान जो है रामविलास शर्मा तथा जो है नामवर सिंह मार्क्सवादी, प्रगतिवादी तथा जो है प्रगतिशील आलोचक हैं। नंदुलारे वाजपेयी छायावादी, प्रभाववादी और सौष्ठववादी इत्यादि प्रकार के जो है आलोचक हैं। जबकि जो है शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा तथा जो है नामवर सिंह आदि जो है मार्क्सवादी, प्रगतिवादी एवं या प्रगतिशील आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा करानांत धर्म मर्मनलंकार अलंकार नापरक्षते किसकी उक्ति है? दंडी, भामह, रुद्रट या भरतमुनि। तो ये दंडी की है। काव्य शोभा करनान। देखिएगा, ये हो गया दंडी का ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट की है। ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी है? रुद्रट की है। वही जो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि रस निष्पत्ति, तो ये भरत मुनि की है। वही जो है शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामह की है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी है? भामह की है। अगला प्रश्न देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं, संतो भाई आई, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा जो अलंकार है? उपमा अलंकार या रूपक या रूप का स्योक्ति या जो अन्योक्ति। तो इसका हो जाए रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी बुला रहे हैं। रूपक के अलंकार है। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार ये कहाँ होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में भेद हो। उपमेय और उपमान में क्या हो? उपमेय और उपमान में जो है भेद रहित आरोप्य हो, वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें जो है क्या हो गया? रूपक अलंकार। वहीं उपमा अलंकार जब एक ही वाक्य में जो है उपमेय और उपमान का जो है सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए तो उसे विपरीत धर्म की जो है कोई चर्चा ना हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। सुनी सुर सड़ी समपावन बानी, पीपर पात सरिस मन डोला, ये जो है उपमा अलंकार है। रूप का स्योक्ति अलंकार, जहाँ भी जो है केवल उपमान्य के वर्णन से जो है उपमेय का बोध हो जाता है। उपमान के वर्णन मात्र से जो है उपमेय का बोध हो जाता है, वहाँ जो है रूपिया शक्ति अलंकार होता है। जैसे बांधा था विधु को
किसने बांधा था, विदुर को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फलियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो इसमें हो जाएगा रूपी अशोक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ा के बोला गया है। अब अगला है अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी की जो है बात किसी और पर जो है डाल कर जो है कही जाए, वहाँ अन्य अशोक्ति अलंकार होता है। स्वार्थ स्वारथ सुकृति श्रम वृथा, देखूं विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पक्षिनु न मार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का जो है कालानुक्रमा अनुसार जो है सही अनुक्रम में लगाएं। रामचंद्रिका, रामचरितमानस, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। ये बीपीएससी में भी इस तरह का प्रश्न बना था। आप लोग को बताना है प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग जो है आपका बी आंसर सही है। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास और राम की शक्ति पूजा। रामचरितमानस 1574 का है तुलसीदास से, रामचंद्रिका 1601 का है केशवदास, वहीं जो है वैदेही वनवास 1940 का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। राम की शक्ति पूजा 1936 की है, निराला की है। देखिए प्रकाशन काल के अनुसार जो है निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम में लगाना है। सरस्वती, हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आप सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए आपको बता दें, सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में, और जो है हिंदी प्रदीप जो है कब हो जाएगा आपको बताना है। कविवचन सुधा का प्रकाशन पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, फिर नागरी प्रचारिणी पत्रिका, फिर सरस्वती पत्रिका, सबसे लास्ट में हो जाएगा सरस्वती पत्रिका का हुआ था, है ना। आइए देख लीजिए, व्याख्या के साथ हम लोग देख लेते हैं। कविवचन सुधा, इसमें जो है प्रकाशन वर्ष आपको याद हो जाएगा। कविवचन सुधा जो है 1968 का है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। पहले मासिक हुआ, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक, फिर जो है काशी से इसका प्रकाशन हुआ था। कौन सा? कविवचन सुधा का। फिर जो है हिंदी प्रदीप 1877 का है। हिंदी प्रदीप 1800, प्रदीप कितने बार हैं? 77 बार बुलाए तब आया। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट से को 77 बार बुला। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट मासिक के प्रयास से हुई थी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1896 वेनी प्रसाद की है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका किसकी है? वेनी प्रसाद की है, 1896। त्रैमासिक काशी से हुई थी। त्रैमासिक कहाँ से? काशी से हुई थी। सरस्वती जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है, और जो है ये इसके संपादक के जो हो जाएंगे चिंतामणि घोष हैं, और मासिक ये काशी से होती है। अगला देखिएगा, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक के अर्थ। मासिक के जो है पाक्षिक के तथा साप्ताहिक के है, और इसका मतलब डिटेल्स में बता दिया गया है। और दूसरा नंबर है सरस्वती, प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी, और जो है पहले कहाँ से? काशी से होती थी, इलाहाबाद से होने लगी, और 1902 में इसके संपादक जो है श्याम सुंदर दास थे, और 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके जो है संपादक हो गए। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृतलाल नागड़ और जो है कमलेश्वर। तो इसका जो है जन्म तिथि के अनुसार सही बताना है आपको। देखिए ऑप्शन आपके पास है। सबसे बड़े तो ऐसे लाला श्रीनिवास दास हैं, उसके बाद प्रेमचंद का हो जाएगा सी में, है ना, अमृतलाल नागड़ और उसके कमलेश्वर। आइए
जो है देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास का कब है प्रकाशन? 1851 में है, 1851 में। वहीं प्रेमचंद का 1880 में है और अमृतलाल नागड़ का 1916 में है और कमलेश्वर का 1932 में है। देखिए, लाला श्रीनिवास दास का जन्म जो है 1551 से 1887 तक है। प्रेमचंद का 1880 से 1936 ईस्वी तक जन्म काल है। वहीं जो है अमृतलाल नागड़ 1916 ईस्वी से, 16 में अमृत पीजिए ना अमृतलाल नागड़, तो 16 गिलास पिए थे अमृत, और 1900 ईस्वी तक। इसका प्रकाशन वर्ष गलती है ना, 1816 नहीं है, 1916 से 1900 तक है। ये जीवन काल क्रम है, ये गलत है। और जो है कमलेश्वर 1932 से है, इसका जन्म 2007 में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का जो है सही अनुक्रम में बताना है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। फिर दूसरा है निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, और प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। चौथा हो जाएगा पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। इसका सही अनुक्रम हो जाएगा प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। आप अनुमान लगाइए। निराला का प्रकाशन वर्ष हम बताए थे 99 है। प्रसाद का जन्म प्रकाशन जयशंकर प्रसाद, शंकर भगवान का जन्म कब हुआ था? तो आप बताइए 9 है या 7 है, बताइए। और पंत का जन्म भी बताइए। महादेवी वर्मा का बताइए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का जो है जी तो 90 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जिस प्रकार 99 में हुआ, उसके जो है 9 साल पहले जब 90 में जो है किसका, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रा नंदन पंत जो है ना, सुमित्रा नंदन, न पे अनुस्वार हो जाता है ना, नंदन पंत में जो है 2 बिंदु है, तो 1900 ईस्वी में इसका जन्म है और 1970 तक रहे थे। महादेवी वर्मा जो 1907 का है, ना कि जयशंकर प्रसाद 1907 का है। कौन है महादेवी वर्मा? जो है वर्माजी 7 के हैं। और 60 में जो है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या और किसी का प्रकाशन वर्ष आप बताएं कमेंट में। युग की जो है दृष्टि से जो है रचनाकारों का जो है सही अनुक्रम बताएं। हरियोध, मीराबाई, चंद्रवरदाई, सेनापति। तो फिर देखिए, आप अपना कमेंट में आंसर बताइएगा। चंद्रवरदाई, मीराबाई, सेनापति और हरियोध इसका सही आंसर है। चंद्रवरदाई का आपको पता ही है 1168 का है, आदिकाल की जो है इनका युग है। वहीं मीराबाई जो है 1516, मीरा कब आई? 1516 करके आ गई थी और ये भक्ति काल इसका युग है। वहीं सेनापति जो है ये 1579 का है, 89 का है, सॉरी। सेनापति का जो है जन्म काल जो है 1589 है, ऋषि काल के हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो है 1865 की है, ये आधुनिक काल के हैं। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग। आप लोग अपना उत्तर दीजिए कमेंट में जी। इसका सही आंसर होगा अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त मौर्य का, और क्या कहते हैं, आषाढ़ का एक दिन और जो 8वां सर्ग। देखिए व्याख्या देखते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भागी टकेसर खादा, इसी रचना में है। 1881 की है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। काफ़ी पूछा जाता है। चंद्रगुप्त 1931 की है, जो शंकर प्रसाद की रचना है। आषाढ़ का एक दिन 1958 की है, जो मोहन राकेश की है। और जो है 8वां सर्ग 1976 का है, सुरेंद्र वर्मा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुक्रम सही अनुक्रम में सजाएं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गौदान, राग दरबारी, मैला आंचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैला आंचल, राग दरबारी। आइए देखते हैं व्याख्या। गौदान जो 1936 का है, प्रेमचंद का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 का है, भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते का भगवती चरण वर्मा का है।
और ये 1946 का है। और मैला आंचल जो है 1954 का है। फणेश्वर नाथ रेणु का है। मैला आंचल किसका है? फणेश्वर नाथ रेणु का है, 1954 का है। राग दरबारी 1968 का है, श्रीलाल शुक्ल का है। राग दरबारी किसका है? 1968 का श्रीलाल शुक्ल की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का जो है कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम में लिखें। उसने कहा था, वापसी, त्रिश या कफन। जी देखिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। बिल्कुल सही है, उसने कहा था कफन और वापसी, त्रिश, ये जो है डी नंबर आंसर होगा। देखिए उसने कहा था, आपको पता ही है, चंद्र शर्मा गुलेड़ी की रचना है और जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है। और कफन जो है 1936 की है, मुंशी प्रेमचंद की है। वापसी 1960 का है, उषा प्रेमवदा का है। त्रिश 1989 है, जो उदय शंकर की है। उदय शंकर की त्रिश रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों के जो है सही अनुक्रम में लगाएं। घासदार ताशी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। लीजिए आपके पास ऑप्शन है, आप आंसर कमेंट में लिखिए। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो सी बता रहे हैं, घासदार ताशी, शिव सिंह सेंगर और जो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए देखते हैं व्याख्या में। इतवार डला लित्वेत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, इसका जो 2 भाग में प्रकाशन हुआ था, ये 1839 और दूसरा 1847 का। और जो है इसके साहित्यकार हो जाएंगे घासदार ताशी। घासदार ताशी जो इसके साहित्यकार हो जाएंगे शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो है 1883 की है और शिव सिंह सेंगर की है। शिव सिंह सरोज की है, शिव सिंह सेंगर की 1883 की है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की है। देखिए अगला प्रश्न है, इतवार डला लित्वेत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, इसका जो 2 भाग में प्रकाशन हुआ था, एक 1839 प्रथम भाग, द्वितीय भाग 1847 था और इसके लेखक हो जाएंगे घासदार ताशी। और दूसरा रचना है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर इसके जो है लेखक हैं और 1883 की रचना है। वहीं जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप जानते ही हैं, 1929 का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो बहुत फेमस है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका कौन लिखे थे 1940 में? तो हजारी प्रसाद ही भूमिका लिखते थे, तो ही हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940। वहीं अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित आचार्यों का जो है कालक्रम की कालानुसार, मतलब जो है उसकी जो है कब जन्म हुआ है उसके अनुसार जो है अनुक्रम में सही सजाएं। पंडित जगन्नाथ, कुंतक, भामह और रूप गोस्वामी। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट में अपना आंसर अवश्य लिखें। आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे, तो इसका आंसर हम बता दें, बी नंबर है, भामह, कुंतक, रूप गोस्वामी और पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। पंडित राज जगन्नाथ। आइए देखिएगा भामह। भामह जो है इनकी जो है रचनाएं हैं काव्य अलंकार और 6वीं शताब्दी का है। कुंतक जो है 10वीं 11वीं शताब्दी है। वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक का है वक्रोक्ति जीवितम, 6वीं 10वीं से 11वीं शताब्दी। वहीं रूप गोस्वामी 15 से 16वीं शताब्दी है और इसके लेखक हो जाएंगे कौन? तो उज्ज्वल नीलमणि। रूप गोस्वामी का हो जाएगा उज्ज्वल नीलमणि। वहीं पंडित जगन्नाथ ये 17वीं शताब्दी है। रस गंगाधर, रस गंगाधर इसके हो जाएंगे पंडित जगन्नाथ का। और देखिए निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। आलोचना, सुधीर पचौड़ी, सद्भव, अरुण कमल, हंस, अखिलेश और जो है वाक्य ये राजेंद्र यादव और नमिता सिंह। सम्मिलित करके बताना है। सद्भव पत्रिका किसकी है? आपको कल भी इस तरह के प्रश्न आए थे जी, आप लोग देखिए और मिलान करके आपका आंसर कौन सा होगा। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो ये नंबर बता रहे हैं जो है ये आलोचना। आलोचना जो है अरुण कमल का है
तद्भव किसकी है? तो अखिलेश की तद्भव है। वहीं हंस, हंस जो है किसका हो जाएगा? हंस हो जाएगा राजेंद्र यादव का। हंस पत्रिका किसकी है? राजेंद्र यादव। वाक्य हो जाएगा ये सुधीर पचौड़ी का, सुधीर पचौड़ी का। आइए व्याख्या देखते हैं। आलोचना, आलोचना जो है अरुण कमल की है, त्रैमासिक दिल्ली से निकलती थी। अरुण कमल की त्रैमासिक आलोचना करते थे दिल्ली से, है ना। और तद्भव, तद्भव जो है अखिलेश की है, त्रैमासिक लखनऊ से निकलती थी। हंस जो है राजेंद्र यादव की है, मासिक दिल्ली से निकलती थी। वाक्य सुधीर पचौड़ी की है, त्रैमासिक है। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह का है, मासिक अलीगढ़ से निकलती है। वर्तमान साहित्य जो है नमिता सिंह का है, मासिक अलीगढ़ से निकलती है। नोट, हंस का जो है सर्वप्रथम प्रकाशन प्रेमचंद द्वारा जो है 1930 ईस्वी में बनारस में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित रचनाओं को उनके जो है रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। कितने पाकिस्तान? शिव प्रसाद सिंह, तमस या कमलेश्वर जो है उसके, देखिए क्या कहते हैं, कितने पाकिस्तान शिव प्रसाद सिंह का, या जो है तमस कमलेश्वर, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, नीला चांद भीष्म साहनी या मनु भंडारी। आपके पास कोड देखिए, कोड दे रहे हैं, कोड के अनुसार मिलान कीजिए। कितना पाकिस्तान आपको पता ही है किसका हो सकता है जी। कितने पाकिस्तान किसका हो जाएगा? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? तमस, तमस जो है भीष्म साहनी की रचना है, सब कोई जानते हैं तमस भीष्म साहनी का है। और मृगनयनी, मृगनयनी किसकी हो जाएगी? वृंदावन लाल वर्मा की, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की हो जाएगी। वहीं जो नीला चांद जो है इसका है शिव प्रसाद सिंह का है, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। कितने पाकिस्तान जो है 2000 ईस्वी की कमलेश्वर की है, तमस 1973 की है, भीष्म साहनी की है। और मृगनयनी जो है 1950 की वृंदावन लाल वर्मा की है। नीला चांद 1988 का है, शिव प्रसाद सिंह का है। आपका बंटी 1971 का है, मनु भंडारी का है। आपका बंटी मनु भंडारी 1971 का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उसकी जो है कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। उषा प्रेमवदा, ताई, और जो है अरुण कमल जो है वापसी, मोहन राकेश दोपहर का भोजन, विशंभर नाथ शर्मा परमात्मा का कुत्ता, या जिंदगी और जो। आप कोड से मिलान कीजिए जी। बिल्कुल सही है, उषा प्रेमवदा है वापसी, उषा प्रेमवदा का है वापसी। और अमरकांत, अमरकांत का हो जाएगा जो है दोपहर का भोजन। अमर हो जाइएगा, दोपहर का भोजन कीजिए अमरकांत के साथ, अमर हो जाइएगा, दोपहर का भोजन अमरकांत। वहीं जो है मोहन राकेश, मोहन राकेश हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश परमात्मा का कुत्ता। शिव विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का कौन सा होगा आपको बताना है। आइए व्याख्या देखते हैं। विशंभर नाथ कौशिक की है ताई। चलिए देखते हैं व्याख्या कि वापसी, वापसी जो है उषा प्रेमवदा की कहानी है। और जो है वापसी किसकी कहानी है? उषा प्रेमवदा। दोपहर का भोजन, अमर हो जाइएगा, अमरकांत का है। परमात्मा का कुत्ता, परमात्मा कुत्ता मोहन और राकेश को काट लिया, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। ताई, ताई जो है विशंभर शर्मा कौशिक की है, ताई जो है रचना किसकी है? विशंभर शर्मा कौशिक की है। जिंदगी और जोग अमरकांत की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उसके जो है लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए।
रक्षाबंधन लक्ष्मी नारायण लाल की है। अंधा कुआं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी हरि कृष्ण प्रेमी की है। बकरी किसकी है? हरि कृष्ण प्रेमी की है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की है या सुरेंद्र वर्मा की। तो आप जो है कोड के अनुसार मिलान कीजिएगा जी। रक्षाबंधन किसकी हो जाएगी बताइए, आप अनुमान लगाइए जी। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, रक्षाबंधन जो है हरि कृष्ण प्रेमी की है। अंधा कुआं जो है लक्ष्मी नारायण लाल की है। लाल जी का जो है अंधा कुआं था, लाल जी को दिख ही नहीं रहा था, लक्ष्मी नारायण लाल का है। वहीं बकरी जो हो जाएगी, सर्वे कर रहे थे बकरी पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोर्ट मार्शल कोर्ट में गए थे स्वदेश का दीपक जलाने कोर्ट मार्शल हो जाएगा। सेतु बंद 1972 का है, सुरेंद्र वर्मा का है, याद देखिएगा। रक्षाबंधन 1934 का है, हरि कृष्ण प्रेमी का है। वहीं जो है आधा कुआं 1955 का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। बकरी 1974 का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोर्ट मार्शल 1991 का है, स्वदेश दीपक का है। और सेतु बंद 1972 का है, सुरेंद्र वर्मा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के जो है साथ उसके जो है कवियों का नाम सुम्मिलित कीजिए। साई के सब जीव है, कड़ी कुजर दो विद्यापति की। देसिल बन्ना सब जन मिठा, ये कबीर की। भूषण बिनु न विराजिए, कवित बिनत मीत पद्माकर। वहीं जो है नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आयो खेलन होरी के शब्दास की या बिहारी की। देखिए आपके पास ऑप्शन है, मिलान कीजिए। जी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए यहाँ से देखते हैं, व्याख्या से ही देख लेते हैं क्योंकि जो ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न है ना, इसलिए। देखिए, साईं के सब जीव है, कीरी कुजर दोय, ये कबीर की है। साईं के सब जीव है, कीरी कुजर दोय कबीर की है। देसिल वन्ना सब जन मिठा, ये विद्यापति की है। मिठा खाने की आदत विद्यापति को है। भूषण बिनु ना विराजई, कवित विनित मीत, ये जो है केशवदास की है। भूषण बिनु ना विराजिए, कवित विनित मीत केशवदास की है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लाला फिर आयो खेलन होड़ी, ये पद्माकर की है। सोहत ओढ़े पीतवट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेज पर, आतप पड़ियो प्रभात, बिहारी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को जो है उसके कीर्तिकारों के साथ सुमिलित कीजिए। संसद से सड़क तक केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं दुष्यंत कुमार। और युगधारा धुरमिल। और साए में धूप नागा अर्जुन या शमशेर बहादुर सिंह। आइए मिलान कीजिएगा आप। देखिए, संसद से सड़क तक ये जो है धुरमिल की है, आपको पता ही है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल की। फूल नहीं कौन बोलते हैं, रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की हो जाएगी। युगधारा किसकी हो जाएगी, तो नागार्जुन की। युगधारा नागार्जुन की। वहीं जो है साए में धूप जो है किसकी हो जाएगी, ये जो है धुरमिल की हो जाएगी। धुरमिल की नहीं, साए में धूप दुष्यंत कुमार की हो जाएगी। देखिए अगर व्याख्या देखिए, संसद से सड़क तक 1972 की है और ये सुदामा पांडे धुरमिल की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 की, केदारनाथ अग्रवाल की है।
युगधारा 1953 की है, नागार्जुन की है। साए में धूप 1975 की है, दुष्यंत कुमार की है। दुआब 1947 की है, शमशेर बहादुर सिंह की है दुआब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों को जो उसके जो ग्रंथकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सौंदर्य मंगलाकार, ये जो है विश्वनाथ की। काव्य रसात्मक काव्यम तो वामः या वागथार्वी संपृथ्यतो वागथपर्त्यते। पंडित राज जगन्नाथ की। रमणीयात् प्रतिपादकः शब्द काव्यम कालिदास या मम्मट। आपके पास ऑप्शन है, आप मिलान कीजिए। कहते हैं सौंदर्य मंगलाकार है, ये किन की है? तो ये जो है वामन की है। सौंदर्य मंगलाकार वामन कहते हैं। वाक्य देखिए इसका क्या आंसर है, देख लीजिए, एक ही है, ठीक है। उसके वाक्य रसात्मक काव्यम जो है किसकी है? विश्वनाथ की है। वहीं कहते हैं कि वाग्यार्थाविव संपृथ्यके तो वाक्यार्थ पृथ्य पति है ये, तो ये किसकी है? तो ये कालिदास की है। और रमणीयात् प्रतिपादकः शब्द काव्यम, रमणीयात् प्रतिपादकः शब्द काव्यम, ये कहते हैं पंडित जगन्नाथ। रमणीयात् वाला बात। वहीं देखिए अगला प्रश्न है, सौंदर्य मंगलाकार है वामन की है, इसकी व्याख्या देखिएगा। और जो है वाक्य रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ की है। वाग्यर्थाविव संपर्क्यतो वाग्यार्थ प्रतिपतति, ये कालिदास की है। रमणीयात् प्रतिपादकः शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ की है। तदसु शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क अपि, मम्मट की है, काफ़ी पूछी जाती है। तदसु शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क अपि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को जो उसके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। ध्वनियालोक, मम्मट। और जो है काव्य अलंकार हेमचंद। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन। काव्य अनुशासन भामह या विश्वनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आप कमेंट में बताइए। जैसे ध्वनियालोक, ध्वनि कहाँ हो रहा था? आनंद के लिए आनंदवर्धन का हो जाएगा। काव्य अलंकार, काव्य का अलंकार का भामह। काव्य प्रकाश कहाँ कर रहा था? तो मम्मट के पास, मलमल के प्रकाश निकाल मम्मट काव्य प्रकाश। वहीं काव्य अनुशासन में कहाँ रहता था? तो ये जो है हेमचंद के पास रहता था। आइए देखिएगा, व्याख्या देखते हैं। ध्वनियालोक आनंदवर्धन का है, काव्य अलंकार भामह का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्य अनुशासन हेमचंद का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को जो है उसके जो है लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एसो इन क्रिटिज्म कॉलरिज, बायोग्राफी या लिटरेसिया मैथ्यू अर्नाल्ड। और एल्थेटिक्स IA रिचर्ड। प्रोजेक्ट क्रिटिज्म क्रोचे या TS इलियट। जी, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। एसेसे इन क्रिटिज्म किसका है? मैथ्यू अर्नाल्ड का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये काफ़ी पूछा जाता है। कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी? कॉलरिज की है। और जो है एस्थेटिक्स किसकी है? एस्थेटिक्स जो है क्रोचे की है। एस्थेटिक्स। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म जो है ये किसकी है रचना? IA रिचर्ड की या किन्हीं और की।
तो नहीं, आइए रिचर्ड की ही है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। एसेसे इन क्रिटिज्म मैथ्यू अर्नाल्ड की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की है। एस्थेटिक्स क्रोचे की है। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म आई.ए. रिचर्ड की है। द सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंशों को उसके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। जो घनीभूत पीड़ा की तो आगे की है। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली प्रसाद की। हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर शस्त्रवीनी बह जाए निराला की। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। काफ़ी पूछा जाता है। बच्चन या भगवती प्रसाद भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन आपके पास है, मिलाइए। जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ, ये किनकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। डी नंबर है ना? हाँ देखिए डी नंबर एक ही ऑप्शन मिलाने से मिल गया। आइए व्याख्या देखते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी जयशंकर प्रसाद की है। हरे प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर स्त्री साहित्यनी बन जाएं, अज्ञे की है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की है। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, वो हरिवंश राय बच्चन की है। देखिए 41 से 45 तक प्रश्न किस तरह का प्रश्न होगा आपको बता दें। ये हम लोग गद्यांश हल करेंगे। इससे आपको आगे की एग्जाम में गद्यांश किस तरह से हल करना है और इस तरह का गद्यांश आ जाएगा तो आपको आसान हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। गद्यांश को पहले पढ़िएगा और गद्यांश में ही इसका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिएगा। हम एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जिस कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस हो, जिस कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। 3 वीर है, युद्ध वीर, दानवीर और दयावीर। इसमें सबसे प्राचीन प्रबंध युद्धवीर है। सबसे प्राचीन कौन है? युद्धवीर है। इसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहता। तो किसमें? युद्धवीर में आघात, पीड़ा या मृत्यु का परवाह नहीं रहता है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से बढ़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने की साहस में नहीं, उत्साह का स्वरूप स्फुटित नहीं होता। इसके अन्य आनंदपूर्वक के प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, इसके आधार पर 5 प्रश्न है। उत्साह के केवल किस आधार पर
भेद किया गया है। दुर्बलता के आधार पर, उत्साह के आधार पर, कष्ट और हानि के आधार पर था। कष्ट और हानि के भेद के आधार पर सी नंबर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं उत्कंठा। उत्कंठा आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? वीरता के अंतर्गत, या उत्साह के अंतर्गत, या युद्ध या दान के अंतर्गत? तो यहाँ क्या था, उत्साह के अंतर्गत जो है उत्कंठा को आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? उत्साह के अंतर्गत। वहीं जो है साहित्य मीमांसकों ने जो है वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे प्राचीन ने कौन सी वीर है? सबसे प्राचीन वीर जो है युद्धवीर है। सही आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न ध्यान से ही है और इसी तरह हल करना है। युद्धवीर के जो है लिए किस प्रकार की जो है प्रवृत्ति प्रेक्षित है? तो चंचलता और आश्रित होना चाहिए, या चतुर और जो है भीरुता होना चाहिए, या साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की धीरज होना चाहिए। ये सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 46 से जो है 50 तक जो है तर्क वाला है। स्थापना और तर्क। देखिए हम लोग स्थापना और तर्क इसलिए पढ़ते हैं, इसी तरह का प्रश्न आए तो हम हल कर सके और जो है अभ्यास भी होगा। चेतना देखिएगा, चेतना अनुभूति की जो है साधना तथा जो है चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। तर्क कहते हैं क्योंकि जो है अनुभूति का जो है संबंध हृदय की जो है संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है। स्थापना कहता है कि इसका जो है आंसर देखिएगा, इसका आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। बी में जो है दोनों कथन सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। देखिए स्थापना फिर से पढ़ लेते हैं। स्थापना कह रहा है कि चेतना अनुभूति की जो है सघनता तथा चिंतन की समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। क्या चीज? चेतना। लेकिन क्योंकि जो है अनुभूति का जो है संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है। अनुभूति का किससे संबंध है? हृदय की संवेदनशीलता से है। और चिंतन का संबंध जो है बुद्धि से है। चिंतन का संबंध बुद्धि से है। अगला प्रश्न है, स्थापना कहते हैं समाज। समाज का अत्यंतिक जो है कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चलित दृढ़ संकल्प में है। तो तर्क कहते हैं क्योंकि यह जो है संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पहला सही है। समाज का अत्यंतिक जो है कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चलित दृढ़ संकल्प में है, ये सही है। आइए देखिए अगला स्थापना देखते हैं कि जो है वीरता की जो है कभी नकल नहीं हो सकती। जैसे मन की जो है प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। तर्क कहते हैं क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। तो ये दोनों जो है क्या है? सही है। वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती। वीरता का कोई नकल करेगा? नहीं हो सकता। मन की प्रसन्नता कभी जो है कोई उधार नहीं ले सकता। मन आप प्रसन्न है आपका तो कोई उधार नहीं ले सकता है। तर्क कहते हैं क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। वीरता का संबंध किससे है? मनोबल से है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है कि स्थापना देखिएगा, मानव जीवन की पूर्णता के लिए जो है कर्म और ज्ञान और उपासना तीनों के जो है मेल की आवश्यकता है। तो इसका तर्क है क्योंकि जो है मनुष्य जीवन की जो है पूर्णता में उपासना की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है। ए और दो, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है। क्या कहते हैं? मानव जीवन की जो है पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और जो है उपासना तीनों का मेल आवश्यक है, ये सही है।
लास्ट आज का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञान होता है। तर्क कहते हैं क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धे तक पहुँचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है। श्रद्धा का कारण क्या है, वो निर्दिष्ट और जो है ज्ञान होता है, क्योंकि जो है श्रद्धा में जो है दृष्टि पहले जो है कर्मों पर से होती हुई जो है श्रद्धे तक पहुँचती है। दोनों क्या हो गया, विकल्प सही है। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इसी तरह की क्लास आगे भी आने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।